मेरा नाम जतिन चौधरी है। मैं ईचा वेंचर्स का को-फाउंडर हूँ, जो एक ग्लोबल स्टार्टअप नेटवर्क है। और ये है अहमदाबाद स्टार्टअप शो, जहाँ पे हम अहमदाबाद के स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टअप्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे, अहमदाबाद के स्टार्टअप्स फाउंडर्स के साथ। अहमदाबाद स्टार्टअप शो में अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। मेरा मानना है कि आप स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करो और उनके बीच में जो बातें होती है ना, वो इंटरेस्टिंग ही होगी और इंसाइटफुल ही होगी। एक सेगमेंट होगा फाउंडर्स आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर फाउंडर्स, जहाँ पे अलग अलग फाउंडर्स एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। हम लोग इवेंट्स के अलावा भी बहुत मिलते हैं और एक जरिया है हमारे लिए कि वो डिस्कशंस को हम लोग बता पाए लोगों से। अहमदाबाद स्टार्टअप शो के फर्स्ट एपिसोड के गेस्ट है नदीम जाफरी, फाउंडर ऑफ हार्टी मार्ट, और यश शाह, को फाउंडर ऑफ क्लाइंट जॉय। ये दो हमारे रेगुलर्स है, तो आप बाकी के और भी एपिसोड्स में देखोगे कि वो लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि यश और नदीम भाई एक दूसरे को क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए आप। मेरा नाम नदीम है, मैं फाउंडर हूँ हार्टी मार्ट सुपर मार्केट का। और मेरा नाम यश है, मैं को फाउंडर हूँ क्लाइंट जॉय, एक SaaS प्रोडक्ट का। और हम दोनों को यहाँ पर जतिन ने बुलाया है अहमदाबाद स्टार्टअप शो के लिए। अब हमें पता नहीं है कि अहमदाबाद स्टार्टअप शो में होने क्या वाला है, तो बट वी हैव सम टाइम। तो मेरे कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जरूर पूछिए। तो आई आस्क। सो एक चीज़ मुझे आपसे ये समझती थी कि आप हार्टी मार्ट आप आपने स्टार्ट किया और अभी आप काफ़ी ग्रो कर गए हो, पर जब भी आपको सुना है या फिर कोई इवेंट्स में या फिर जब आपके ब्रांड के बारे में या कंपनी के बारे में भी जहाँ से पता चला है, हर बार हमेशा यही एक फीलिंग आई है कि आप एज अ बिजनेस तो इसको रन कर ही रहे हो, पर उसके साथ आप एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मतलब बिल गेट्स है, तो ही रन अ बिजनेस वेरी अग्रेसिवली, मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिमसेल्फ, एंड देन ही स्टार्टेड विथ हिज फिलैंथ्रोपी। तो ये बिजनेस के साथ आप जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि सोशल इम्पैक्ट माइट बिकम अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, या फिर ये कि आप दोनों साथ में क्यों रन कर रहे हो, ऐसा व्हाई नॉट डू वन एंड देन डू द अदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। और इसका ऑनेस्ट जवाब तो यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बिजनेस, तो जो कम्युनिटी के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास डोमेन एक्सपर्टीज था। मैं तो एडवर्टाइजिंग से था, उनको फूड ग्रोसरी ज़्यादा मालूम था मुझसे। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वो सोशल इम्पैक्ट से कम, सोशल इम्पैक्ट कम था, इनफैक्ट मेरा पर्सनल नीड ज़्यादा था। और या तो इस तरह से वो लोग ऑन बोर्ड आए और वहीं से मुझे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मैन पावर मिला, जिसको डोमेन एक्सपर्टीज था। वहीं से मुझे कम्युनिटी फंडिंग भी मिला, तो मैं उनके साथ साथ ऐसे ग्रो किया। तो ऐसे ग्रो किया, वो भी ग्रो हुए, मैं भी ग्रो हुआ। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं ये एस्पेक्ट की बात करता हूँ तो लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और मेरे बारे में ज़्यादा लिखा जाता है। तो शायद आपने इसलिए ज़्यादा वो पढ़ा है मेरे बारे में। करेक्ट। तो मतलब इसको कुछ लोग वो कोऑपरेटिव मॉडल भी बोलते हैं। एग्जैक्टली वो कोऑपरेटिव कह सकते हैं हम, क्योंकि एक गांव है धौलका से कुछ 4 किलोमीटर दूर पे। वहीं के 85% जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो मतलब जो यूथ है, वो इसी कंपनी में एम्प्लॉयड है, हमारी कंपनी में, हार्टी मार्ट में। तो वो पार्टनर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं। तो आप उनके कोऑपरेशन के साथ ही ये बिजनेस ग्रो किया। तो ये कोऑपरेटिव मॉडल हम कह सकते हैं बिल्कुल इसको। अब यश, क्योंकि आपने भी एक सवाल पूछा, तो मुझे लगा मुझे भी पूछना चाहिए आपसे सवाल, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा आगे शो में आगे क्या करना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपके मैं सास को फॉलो किया है, तो काफ़ी स्मार्टली आपने अपने बिजनेस को आगे ग्रो किया है। लेकिन मैं ये सोचता था कि बिजनेस जो होता है वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, और आपको देखते हुए मुझे ऐसा लगा आप कहीं भी अच्छी जगह पे एम्प्लॉयड हो जाते, आपको काफ़ी अच्छा हेफ्टी पे पैकेज भी मिल सकता था। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि आप बिजनेस करेंगे और क्यों? थैंक यू फॉर द हिडन कॉम्प्लीमेंट्स इन योर क्वेश्चंस। बट मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, मतलब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद मैंने जॉब की है। एक महीना मैंने डोमेन में जॉब की, L&T हैवी इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने बैंक में जॉब करी फॉर आई थिंक 18 ऑड मंथ्स। तो वहाँ पर जॉब करते करते मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था या फिर डिफ़िकल्टी हो रही थी। वहाँ पर इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैं 22 साल का था और अच्छा। पहली बार आई वाज़ अर्निंग, मतलब फॉर अ 22 ईयर इट वाज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न कर रहे थे। पर उसके साथ मेरे पास थोड़ा सिग्निफिकेंट फ्री टाइम भी था। तो मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, अभिषेक और अनुपमा, और व्हाई नॉट यूज़ द टाइम दैट वी हैड, तो साइड हसल्स और साइड प्रोजेक्ट्स चालू किए। और वो करते करते
थोड़ा पैसा भी कमाने लगे, मज़ा भी आने लगा। तो ये एक क्लैरिफिकेशन हो गया कि चलो हम अगर काम करेंगे तो पैसा तो कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, राइट। तो फिर ऐसे लोगों के साथ और ऐसा काम क्यों ना करें जहाँ पर मज़ा भी आ रहा हो। वेरी इंटरेस्टिंग, या तो उसकी वजह से हम लोगों ने फिर साथ में कंपनी चालू की। पर मतलब टू बी क्लियर वो प्लान्ड वे में नहीं था। मतलब अच्छा, जब मैंने इंजीनियरिंग भी लिया था तब ये सोच के नहीं लिया था कि मैं एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ये भी नहीं सोचा था कि अच्छा बैंकर बनूंगा या फिर एक अच्छा स्टार्टअप भी बनूंगा। और अभी वो भी इट इज़ येट टू बी सीन कि अच्छा स्टार्टअप है कि नहीं। पर मतलब मेहनत कर रहे हैं, रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि मज़ा आ रहा है काम करने में। गुड, रोज़ बड़ा एवरी डे आई एम एक्साइटेड टू वेक अप एंड गो टू द ऑफिस या and then work my ass off, if I can say that. गुड, वेरी Jatin can beep if he wants, but नहीं नहीं, गुड, कूल। मुझे भी आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था। आप हार्टिमट काफ़ी टाइम से चला रहे हो, काफ़ी सालों से चला रहे हो। तो आपका सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट कौन सा था कि जब आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते या आपको नहीं करना चाहिए या फिर छोड़ दो एंड देन यू मूव ऑन? ये आपको ऐसा ऐसा लास्ट टाइम कब फील हुआ? वो जो पॉइंट था वो 2008 में था। मैंने 2004 में हार्टिमार्ट स्टार्ट किया जौहपुरा में। और मैंने एक्चुअली वैसे देखें तो जैसे आपने बताया आप 22 साल के थे और आपने डिसाइड कर लिया बिज़नेस का। हाँ। मेरा ऐसा था कि मैं जब बिज़नेस में एंटर हुआ मैं 32 का था और मेरी खुद की पर्सनल फैमिली भी थी। तो जब बिज़नेस 4 साल के बाद भी जब हमने बिज़नेस का बैलेंस शीट देखा और हमको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है सस्टेन करना, तब और मेरे एम्प्लॉइज़ पूरे डिमोरलाइज़ हो गए थे 4-4 साल मेहनत करने के बावजूद। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती तो नहीं की हार्टिमार्ट शुरू करके। और वो एकदम ट्रिपिंग पॉइंट था। लेकिन वो जैसे कि एक बार एंटरप्रेन्योर बन गए तो फिर बन ही गए। तो मैंने ये सोचा कि अगर अभी मैं बंद कर दूंगा ये बिज़नेस तो मेरे 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। हाँ। और अगर मैं अभी सस्टेन कर गया ये डिफ़िकल्ट टाइम तो मेरे 4 साल ऐड हो जाएंगे मेरे एक्सपीरियंस में। तो ये सोचकर मैंने अपने आप को काफ़ी मोटिवेट किया, टीम को भी मोटिवेट किया, हमारा लुक चेंज किया स्टोर का और नया वो ग्लूम हटा दिया कलर करके, ब्राइट कलर डाल के, और सस्टेन कर गए हम लोग। और मैं तब पढ़ाता भी था, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लेक्चर लेता था। उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरे फाइनेंसेस में, पर्सनल फाइनेंसेस में, और वो क्लिक थ्रू हो गया। फिर हो गया तो निकल गए हम लोग। मुझे लगता है कि जतिन को शायद थोड़ा और टाइम लगेगा ये शो को करने में। तो मैं एक कंटिन्यूएशन में आपसे सवाल पूछता हूँ। आपने अहमदाबाद में सास कंपनी स्टार्ट की, तो वो इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट, बिकॉज़ अहमदाबाद वाज़ नॉट नोन कि यहाँ पर आईटी का इतना वो रहेगा। मतलब आपको मैन पावर मिल जाता है, स्किल्ड आईटी स्किल्ड टेक मैन पावर मिल जाता है। और आप क्या ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जिससे आप उनको रिटेन कर सकें, क्योंकि आई एम श्योर आपको कंपटीशन भी मिलता ही होगा बड़ी सिटीज से। हाँ, नहीं यार, फॉर श्योर। सो इसमें 2 पार्ट्स हैं आंसर के। सो एक ये एक छोटा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अहमदाबाद में आईटी के लोग अच्छा, नहीं हैं। सो आईटी में रिक्रूटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, ये हर जगह पे ट्रू है। राइट, सिलिकॉन वैली, सिंगापुर, बैंगलोर, अहमदाबाद, हर जगह पे रिक्रूटमेंट आपका और रिटेंशन ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट तो है ही। पर अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर वाला कॉरिडोर देखोगे तो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आईटी एजेंसीज या आईटी सर्विस कंपनीज हैं। तो टेक का टैलेंट तो है, और ये जो टेक का टैलेंट ये सर्विसेज फर्म्स में काम कर रहा है, उन लोगों को भी प्रोडक्ट कंपनीज पे काम करने में इंटरेस्ट तो होता ही है। रिक्रूटमेंट फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, पर वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है। हमारे में एक चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे अहमदाबाद में एक कंपनी चालू करनी है जिसमें आपको 1 साल के अंदर 300 लोग चाहिए, और मनी इज़ नॉट अ कंसर्न कि आपके पास बहुत पैसा है, यू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड यू आर अ यूनिकॉर्न, और 300 लोग आपको चाहिए 1 साल में, ऑल इंजीनियर्स, तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है। पर हमारा सास प्रोडक्ट है। जब हमने स्टार्ट किया था ये सास प्रोडक्ट बनाना, तब हमारे 12 इंजीनियर्स थे। आज इंजीनियरिंग टीम की मैं बात करूँ तो हमारे अभी आज 15-16 इंजीनियर्स हैं। अच्छा। तो पिछले 2-3 साल में इंजीनियरिंग टीम तो भी काफ़ी, हाँ, मतलब उसमें वो लोग काफ़ी मैच्योर भी हुए हैं, पर उतना स्केल से आपके रिसोर्सेज नहीं चाहिए आपको, या अच्छा, फिर आपको लोग उतने नहीं चाहिए। तो हमें हर साल 2 लोग 3 लोग मैक्सिमम चाहिए। तो ऐसे 2-3 लोग हर साल मिल ही जाते हैं जिन्होंने बैंगलोर में 5 साल काम किया है और अभी उनको अहमदाबाद वापस आना है। अच्छा, तो ऐसे हर साल अच्छा, 2-3 लोग तो वाह! इजीली मिल जाते हैं। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम लोग
रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स अप भी करते हैं. सो जैसे हम लोग इंटर्न्स को रिक्रूट करते हैं कॉलेजेस से, DISCT से, DDIT से, NIT सूरत से, निरमा IIT से. तो हर जगह से एक एक दो दो इंटर्न्स करके 8-9 इंटर्न्स का पूल बनाते हैं. अच्छा 6 महीने का एक इंटर्नशिप पीरियड होता है सबका साथ में. जैसे अभी चल रहा है तो अभी हमारे अच्छा पास हैं 8 इंटर्न्स हैं टोटल, और उसमें से फिर वहाँ से भी थोड़ा सा आप टैलेंट. आइडेंटिफाई करते हैं हाँ, तो फ्रेशर्स को भी एक अच्छा ओपनिंग मिल फ्रेशर्स जाता है को भी आपकी एक कंपनी. मिलता है. वेरी और गुड, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग. और मतलब इंटर्नशिप इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि उनको भी एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ये, सो वो लोग भी एक कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं. राइट तो वो 3-4 महीने में हम भी एज अ कंपनी इंटरव्यू दे रहे हैं कि व्हाई यू शुड स्टार्ट योर करियर विद ओके आवर कंपनी, और हम भी एक तरह से उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा व्हाई आर यू फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एज फार एज रिटेंशन इज कंसर्न, तो वो उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, पर कुछ चीज़ें होती है जो कल्चर से ही आती है. तो 3-4 कुछ ग्राउंड रूल्स बना रखे हैं कंपनी के अंदर. सो एक ये है कि मतलब डेजिग्नेशन नहीं है, फ्लैट हायरार्की है, अच्छा अच्छा सर मैम टाइप का कोई टॉपिक नहीं है, रैशनल है, लॉजिक है. तो आप इंटर्न हो या CEO फर्क नहीं पड़ता है, अगर Oh, लॉजिक विल ट्रम्प ऑलवेज ट्रम्प वेरी डेजिग्नेशन. गुड. देयर इज अ पॉलिसी के कंपनी में, मतलब नो एसोल्स पॉलिसी, ऐसा कि कोई भी है बहुत ही बेस्ट इंसान है, मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, पर वो अगर कल्चर फिट नहीं है या फिर नेचर अच्छा नहीं है, दूसरों को बुरा फील करवाता है, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, अगर ऐसा है तो फिर वी विल मूव ऑन फ्रॉम दैट. गुड टैलेंट डजंट मैटर हाउ गुड दैट. ऐसे 3-4 और चीज़ें हैं. These things help in retention. Another last thing is कि वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटर्न्स को भी पता है कि हमारा वीकली रेवेन्यू क्या हुआ है, मतलब अच्छा कितने वेबसाइट विजिटर आए, कितने साइन अप हुए, उसमें से कितना वी वर एबल टू कन्वर्ट, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं. तो हमारा फ्राइडे टिपिकली ऑल हैंड्स होता है, जिसमें हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि द वीक दैट वाज. मेरे भी आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपको 2 डेकेड्स होंगे इन रनिंग दिस बिजनेस, तो आफ्टर अ पॉइंट मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे हर्टिमट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. सो देयर इज नदीम जाफरी नहीं है, इट इज नदीम जाफरी फ्रॉम हर्टिमट, मतलब ये पूरा एक आइडेंटिटी का पार्ट ही बन जाता है. तो अगर हर्टिमट नहीं होता तो आप और क्या कर रहे होते, व्हाट वुड यू बी डूइंग, और अगर कल हर्टिमट नहीं हो तो क्या होगा? मैं इसको ऐसे जवाब दूंगा कि जब मैंने हार्टीमार्ट स्टार्ट किया और जब मैंने स्ट्रगलिंग फेज में था, तब मैं 6 साल मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया. मैंने मार्केटिंग पढ़ाया, एडवर्टाइजिंग पढ़ाया, रिटेल पढ़ाया, और उससे मैं यूथ से बहुत कनेक्टेड हुआ. उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया मेरे बिजनेस मॉडल को ट्वीक करने में, और वो अलग बात है. लेकिन आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने ये सोचा था तब कि अगर हार्टीमार्ट को मुझे एक स्टेज पर बंद कर देना पड़ा, तो मैं PhD परस्यू करके प्रोफेसर बनूंगा, एंड आई माइट एंड अप बिकमिंग एन ऑथर ऑल्सो, वेयर आई विल राइट अबाउट माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल. तो आज की तारीख में भी मैं क्या करता हूँ, लिंक्डइन पर ज़्यादातर मेरे जो पोस्ट होती है वो मेरी एक्सपीरियंस पे ही होती है. मैं अपने ब्लॉग्स में अपने ब्रांड के बारे में और ख़ुद के बारे में ही ज़्यादा लिखता हूँ. तो वो मेरा, आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि हार्टीमार्ट सक्सेसफुल हो गया तो मैं सक्सेस स्टोरी के बारे में लिखता हूँ. अगर नहीं हुआ होता तो मैं शायद फेलियर और लर्निंग के बारे में लिखता, तो मे बी ऑथर बन जाता, मे बी प्रोफेसर बन जाता PhD में. वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, क्योंकि मेरा यही गोल है, मेरा दिस इज माय रिटायरमेंट प्लान आल्सो, एंड सेम आंसर है टू, अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा होता तो सेम कि प्रोफेसर तो नहीं पर टीचर, हाँ मतलब सो टीचर, टीचिंग वाले उसमें अभी मैं थोड़ा थोड़ा उसमें करता भी हूँ, पर प्राइमरीली टीचिंग इज मैंने प्रोफेसर इसलिए बोला कि शायद मैं PhD कर लेता. हाँ कर लेता, हाँ मेरे पे वो कोशिश ये थी. उतना नहीं है वो, पर हाँ नहीं, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू यश. अभी एक और सवाल मुझे भी आ रहा था कि आज जैसे आपका स्टार्टअप है, आपने भी ज़रूर फंड रेज किए होंगे, आप बहुत से इन्वेस्टर्स के टच में आए होंगे. अब हो सकता है इन्वेस्टर्स आपके मूवमेंट को ट्रैक करते हो, आप कहीं घूमने गए, वैकेशन में गए, आपने एंजॉय किया, और बाद में अगर आपने बैलेंस शीट उनको कुछ दिखाया और वो शायद उनके उस एस्पिरेशन पे मैच नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? इन्वेस्टर्स ने क्या आपको क्वेश्चन पूछे, क्या आपको कॉर्नर किया, या फिर आप सक्सेसफुल ज़्यादा रहे उनको कॉर्नर करने में? सो एकदम फेयर क्वेश्चन है ये. सो इसमें काफ़ी बार क्या होता है कि आप 100 इन्वेस्टर्स को पिच करते हो, उसमें से 2 इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा ये होता है कि 98 इन्वेस्टर्स ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया. तो जो उसका प्रोसेस था, पिचिंग का प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, तब क्या होता था कि बीच में टेबल है, मैं ये साइड पे हूँ और आप वो साइड पे. राइट. तो हम दोनों वी आर two parties who are acting against each other's interest.
हाँ। while the negotiation is going on or while the pitch is going on. अच्छा, पर एक बार इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर तो फिर तो शेयर होल्डर हो गए, हाँ, तो कॉमन आप भी गोल शेयर होल्डर हो, मैं भी राइट, शेयर होल्डर हूँ, राइट, तो उसके एक बार वंस द एसएचए इज साइंड, मनी इज इन द बैंक, फिर इन्वेस्टर का भी गोल यही है कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़े, आपका भी गोल वही है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर प्राइमरीली बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम साइड, अच्छा, ट्राइंग टू गिव डायरेक्शन टू अ रॉकेट शिप और व्हाटएवर दैट व्हीकल इज, राइट। तो ये थोड़ा सा एक ये चीज़ है कि काफ़ी लोगों को ये डर लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो मेरे एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेगा, पर ऐसा नहीं है। वो अच्छा, कंपनी के एज लॉन्ग एज योर इंटरेस्ट आर अलाइंड विद द कंपनी, देयर इंटरेस्ट्स आर आल्सो अलाइंड विद द कंपनी। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी है कि कॉर्नर वाला कामकाज कम रहता है। इट इज़ अबाउट जैसे जेन्युइनली अगर क्लाइंट जो है ना कोई महीने में परफॉर्म नहीं किया, जैसे दिसंबर जो भी हुआ, दैट वाज अ वेरी बैड मंथ, बट देन दे आल्सो अंडरस्टैंड कि क्रिसमस था। 90% ऑफ आवर रेवेन्यूज कम फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव क्रिश्चियनिटी एज अ मेजर रिलीजन, तो फिर वो नहीं होगा। पर उसके सामने नवंबर वाज ब्लैक फ्राइडे मंथ, तो वो हमारा महीना बहुत अच्छा था। अच्छा, तो नवंबर के टाइम पे वो लोग भी बहुत एक्साइटेड नहीं होते, दिसंबर के टाइम पे वो लोग भी बहुत डाउन एक्साइटेड नहीं नहीं होते, क्योंकि दे अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रेंड, उनको भी हाँ, समझ it's a trend. ट्रू, एंड एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप आपका ऐसा है कि मेरे मोस्ट इन्वेस्टर्स के साथ तो यही रिलेशनशिप है कि मतलब आई गेट टू लर्न अ लॉट एंड दे आर नॉट नेसेसरली फॉर मी बट फॉर द कंपनी। वो लोग हमेशा यही ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से कि इनको किस तरह से हेल्प करी जाए, कि किससे कनेक्ट करवाए, क्या करवाए। तो उनके क्वेश्चंस भी जो होते हैं, दूसरा एक ये भी है कि हम लोग है ना इंडिया में क्वेश्चंस को एज अ पर्सनल अटैक ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं आपके बिजनेस के बारे में अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हार्टी मार्ट का प्रॉफिट कम क्यों है, तो सबकॉन्शियसली आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉफिट कम है, इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा लग रहा है मैं अच्छा नहीं, पर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो आपको आंसर करना है। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस है। एज फार एज ट्रिप्स आर कंसर्न, तो मैं गरीब हूँ पर मेरे पेरेंट्स आर दे कम फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास टाइप ऑफ अ फैमिली, तो वो सब तो उधर से फाइनेंस होता है, तो वो हो रहा है, तो ऐसा है। अहमदाबाद स्टार्टअप शो में एक और सेगमेंट होगा, कोई डिस्कशन पॉइंट होगा हर बार, जो वहाँ पे जो फाउंडर्स को हम फीचर कर रहे हैं वो लोग भी आंसर देंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे भी वो लोग अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो ए वीक का डिस्कशन पॉइंट है कि आपकी कंपनी के बारे में जनरली लोगों को क्या गलतफहमी होती है, तो आप हमें बताइए। क्लाइंट जॉय के बारे में बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि क्लाइंट जॉय तो एक सीआरएम है। सीआरएम बहुत ही क्राउडेड मार्केट है। सेल्स फोर्स से लेकर के एक छोटा मतलब कोई और एक सीआरएम लेकर के आप अगर सर्च करोगे तो 500 से ज़्यादा सीआरएम मिलेंगे, जो कुछ हद तक सही है कि सीआरएम इज़ अ क्राउडेड मार्केट। पर उसमें मिसकंसेप्शन ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हॉरिजॉन्टल सीआरएम नहीं है, मतलब वो मोस्ट सीआरएम्स के जैसा नहीं है, इन द सेंस के वो सारे यूज़ केसेस को टारगेट नहीं करता। सो जैसे अगर आप कोई भी सीआरएम उठा लोगे तो एक फार्मा कंपनी भी यूज़ कर सकती है, हेल्थ केयर कंपनी भी यूज़ कर सकती है, एजुकेशन कंपनी भी, मतलब कॉलेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक चैलेंज ये हो जाता है कि जब वो सीआरएम कंपनी डिसाइड कर दिए कि कौन सा फीचर बनाए, तो उन लोगों को ये जो भी फीचर बनाते हैं वो ये सेल्स पर्सन ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रीज ये सब के लिए बनाने पड़ते हैं, विच एंड्स अप कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोडक्ट दैट दे आर बिल्डिंग। हम जो सीआरएम बना रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक फॉर द एजेंसी यूज़ केस, कि अगर आप आईटी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आप अपना टाइम और अपना एक्सपीरियंस आप रेंट पे दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कंसल्टिंग कर रहे हो, ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसमें इन्वेंट्री नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, आप उसके हिसाब से प्रपोजल्स के टेम्पलेट्स हैं, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स के टेम्पलेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी और छोटी छोटी यूज़ केसेस हैं जो हम बना सकते हैं, जो वो लोग को बनाने के लिए उनको सब लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं क्लैरिफाई, आई होप इससे हो गया। हार्टी मार्ट के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि हार्टी मार्ट सुपर मार्केट चेन है, सिर्फ सुपर मार्केट चेन है, 15 स्टोर्स की, फ्रेंचाइजी बेस्ड। और ये इसलिए भी हुआ है कि ज़्यादातर फोरम्स में मैंने भी इस पे ज़्यादा इलाबरेट किया है और लोगों ने भी इसी पे सवाल पूछे हैं। मगर हार्टी मार्ट में हम लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी हमने क्रिएट किए हैं। हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, चाय भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा खुद का प्रोडक्शन यूनिट है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, हमारे स्पाइसेस होरेका में जाते हैं, इनफैक्ट यहाँ से बॉम्बे तक के हाईवे होटल्स में यूज़ होते हैं। तो ये हमारा मेजर बिजनेस है। तो फ्रेंचाइजी एक स्मॉल पार्ट है उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन पूरा तरह से गलत नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट। अदरवाइज हार्टी मार्ट इज़ अ प्रोडक्शन कंपनी, इट्स अ प्रोडक्ट ड्रिवन
कंपनी वेंचर है। एज अ फाउंडर आपको डे टू डे लाइफ में बहुत बोरिंग काम करने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली बोरिंग काम करने पड़ते हैं। हमारा इस सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग पूछेंगे हर बार लोगों को कि लास्ट एक वीक में उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग काम किया और व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। और आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि लास्ट एक वीक में आपने क्या इंटरेस्टिंग काम किया है एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर हमारे प्रोडक्ट प्लेस हो चुके हैं, जो हम हमारी स्पाइसेस प्रोडक्शन है उसके ब्रांड्स। और दूसरा सोशल मीडिया पर हम लोग फेसबुक है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम लोगों ने प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग विच वी हैव डन इन आवर सेटअप एंड वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोगों ने लास्ट वीक में एक्चुअली आज ही लास्ट वीक में हम लोग ने काम किया और आज ही हम लोगों ने रिलीज़ किया। क्लाइंट जॉय को चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट किया। तो अभी क्लाइंट जॉय के अंदर आप कोल्ड ईमेल सीक्वेंस लिख रहे हो या फिर कोई ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप का ईमेल आप क्रिएट कर रहे हो, कोई टेम्पलेट बना रहे हो, जो भी है वो हर जगह पे आप यू विल नेवर हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक पेज। आप वहाँ पर डालो कि यू वांट टू राइट अ कैंडिड प्रोफेशनल ह्यूमरस वट एवर रिप्लाई और एन ईमेल दैट इज़ इन इंग्लिश, पोर्चुगीज, स्पेनिश वट एवर, एंड देन फिर थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। तो वी विल विद हेल्प ऑफ कोर्स ऑफ चैट जीपीटी वी विल जनरेट अ रिप्लाई फॉर यू। तो आप ऐसा मान लो कि 100 मीटर का रेस है और आप 40 मीटर के लाइन से आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा फिर आप उसमें छोटा सा एडिट करके आप बेच सकते हो। तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ है। नेक्स्ट वीक ये जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है उसका किस तरह से यूजेज होगा, किस तरह से पिकअप होता है, बीटा में हम लोगों ने रिलीज़ किया है, तो कितने लोग इसको खुद से डिस्कवर करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे और फिर इसको एक्सपैंड करने के और तरीके ढूंढेंगे। तो ये एक चीज़ होगी नेक्स्ट वीक में फ्रॉम प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट। फ्रॉम ग्रोथ स्टैंड पॉइंट अब तक हम लोग सिर्फ रीटारगेटिंग एड्स करते थे। अभी हम लोगों ने टॉप ऑफ द फनल वाली एड्स भी करना शुरू किया है जो ब्रांड और अवेयरनेस के लिए है। तो वो एड्स हमारी शुरू होंगी नेक्स्ट वीक और फिर उसका परफॉर्मेंस द वीक आफ्टर वी विल फिगर आउट कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करना। नेक्स्ट वीक में हमारे दुबई का जो वेंचर है उसमें मोस्टली हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो जाने चाहिए उनकी गवर्नमेंट में, क्योंकि जब तक वो रजिस्टर नहीं होते हम लोग वहाँ हमारा मार्केटिंग ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एक स्पेकुलेशन है कि वो हो जाएंगे तो हम यहाँ से फिर हमारा प्रोडक्ट का वो एक कंटेनर वहाँ दुबई मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट हैपनिंग सून। तो ये था अहमदाबाद स्टार्टअप शो का फर्स्ट एपिसोड। बाकी भी हम लोग बहुत सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्टे ट्यून टू ईचाई टीवी।